जहां पर अब भी हालात जस के तस बने हुए हैं, हिंसा का दौर अभी भी जारी है। ऐसे में वहां पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इन्हीं प्रयासों के तहत ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर जरूरी सेवाओं में काम करने वाले 199 कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्य भारत लौट आए हैं। हालांकि उच्चायोग में सभी भारतीय राजनयिक ढाका से ही काम कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में भड़की हिंसा का दौर थम नहीं रहा। वहां अभी भी आगजनी, तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन का खामियाजा वहां फंसे भारतीयों और अल्पसंख्यकों को भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार की इस कोशिश का ही नतीजा है ये 190 भारतीय ट्रक ड्राइवर जो कूच बिहार के चंग्राबंधा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश से भारत लौटे हैं। इस काम में बीएसएफ और कूच बिहार पुलिस ने इन 190 ट्रक ड्राइवरों की सकुशल वापसी में अहम भूमिका निभाई। अभी जो सिचुएशन है, हम लोग को इधर जो लैंड पोर्ट है, इस लैंड पोर्ट से डेली ट्रक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अराउंड मेरा 200 ड्राइवर एंड ट्रक्स बांग्लादेश की तरफ था। तो हम लोग एज ऑफ नाउ 190 ड्राइवर्स को इंडिया रिटर्न बैक। इन ट्रक ड्राइवरों के अलावा वो लोग भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं जो टूरिस्ट वीजा पर वहां गए थे। भारतीय अधिकारियों की मदद से ऐसे लोगों की वतन वापसी की कोशिश तेज कर दी गई है। ज्यादातर लोग जो बांग्लादेश से यहाँ पर रिटर्न कर रही है, भारतीय है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन वहां पर टूरिस्ट वीजा के को लेकर वहां पर गए थे, लेकिन आनन फानन में उन्हें लौटना पड़ा। ज्यादातर हिंदू परिवार है, भारत के कुछ नदिया में रहने वाले या फिर कोलकाता के रहने वाले, वो लौट रहे हैं। उनका कहना है कि वो लोग इस विषय को लेकर चिंतित है और जिस तरीके के हालात वहां पर है, पिछले कुछ लोग तो ये भी कहा कि 1 महीने तक वो वहां पर फंसे हुए थे। परिवारजन उनके वहां पर रहते हैं, तो उनके परिवार में उनके साथ मुलाकात करने वो गए थे, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए वो भयभीत होकर फिलहाल लौट रहे हैं। और दूसरी जो बात है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच जो डायरेक्ट जो बस सेवाएं है वो अभी तक बंद है और इसके साथ साथ रोजाना सुबह के वक्त यहाँ पर हजारों के तादाद पर कतार जो है लग जाती है, लेकिन लोगों के आवाजाही ना के बराबर है। इस बीच बांग्लादेश और भारत के बीच हवाई सेवा की शुरुआत फिर से हो गई है, जिसके बाद आज सुबह एयर इंडिया के विमान से करीब 200 लोगों को भारत लाया गया। इनमें ज्यादातर ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर जरूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हैं। बताया गया कि सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारत के दूतावास के इन 190 कर्मचारियों को निकाला गया है। जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशंस, अनरेस्ट ढाका में है, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ढाका से वापस नजर आ रहे हैं आते हुए, और उनमें से कुछ लोगों से हम बात करेंगे। अब खुद से आए हैं या आपको फेलिसिटेट किया गया आपके आने का यहाँ पे? पूरा हाई कमीशन ने फेसिलिटेट किया। वी आर फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन। वहाँ पे जिस तरह से चीजें बदली हैं कुछ दिनों में, इंडियंस वापस आ रहे, कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। मैडम, सब कुछ हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। कोई डिफिकल्टी हुई, दिक्कत हुई आपको वहाँ पर, और जिस तरह से चीजें फेलिसिटेट इंडियन गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सब कुछ ऑल इज वेल, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एयर इंडिया के अलावा दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी ढाका के लिए फिर से फ्लाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी में है। पेट्रोपोल बॉर्डर से ऋतिक मंडल और दिल्ली से शाजिया अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।